केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल जिस सबरे नेता चोर रह सकते हैं, पर केजरीवाल डकैत है। केजरीवाल जी कह के आयोगे मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, और सबसे बड़ा डकैत केजरीवाल है। कट्टर चोर है, वो कट्टर चोर है। क्योंकि देखो पेन तो हुआ है, का नाम है शीला दीक्षित कह के आयोगे जान भ्रष्टाचार करो है। पहली बार 49 दिन सरकार कौन से चलाई? कांग्रेस थी। कांग्रेस से चलाई, कांग्रेस से चलाई, और कांग्रेस से चलावे के बाद में गाने कोई कंडीशन कर रही। कांग्रेस छोटी भ्रष्टाचार कर रही, वो केजरीवाल बड़े स्तर पे कर रहा है। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ाए जाएंगे, ऊपर से योगी या मोदी जी को कहते जाएंगे कि भाई वो रोजगार नहीं, वो रोजगार कहाँ से उत्पन्न करेंगे? जितनी योजनाएं वो बनाते हैं उससे डबल योजनाएं तो पैदावार से हो जाती हैं। साथ लेके चले, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पिछले 50-70 सालों में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं को बहुत दबाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं अब वो हिंदुओं को मौका मिला है कि वो अपने यहाँ खुलकर अभिव्यक्ति का वो कर सकते हैं। और हिंदू अभी भी किसी के ऊपर कोई चीज़ लगा नहीं रहा या थोप नहीं रहा, वो चाहता है कि सब लोग एक समान रूप से आगे बढ़े। योगी जी की कानून व्यवस्था ऐसी है कि विदेश में कोई बात होती है, विदेश में माओवादी वैसे लोकल संगठन है, वहाँ उदम करते हैं, तो योगी की नजीर दी जाती है कन्या योगी। योगी जब चुनाव जी राजस्थान को भयो जाते पहले, तब मतलब करीब योगी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, सवाल उठता है। योगी जी रोजगार नहीं दे पा रहे, अखिलेश यादव मुद्दा उठाते हैं। रोजगार सबसे ज्यादा योगी के में इन्वेस्ट देखो तुम, नोएडा में कितना भयो है, योगी के में भयो है, इन्वेस्ट ज्यादा भयो है। और अभी केजरीवाल की बात कर रहे हैं। अब केजरीवाल जिस सबरे नेता चोर रह सकते हैं, पर केजरीवाल डकैत है। केजरीवाल जी कह के आयोगे मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, और सबसे बड़ा डकैत केजरीवाल है। केजरीवाल हो चुका है डकैती को काम कहा है कि जो 500 रुपये की कुर्सी है, वो स्कूल में 3 34 35 से आ रही जाते हैं। ईमानदार बताते हैं। कट्टर चोर है, वो कट्टर चोर है। क्योंकि देखो पेन तो हुआ है, का नाम है शीला दीक्षित कह के आयोगे जान भ्रष्टाचार करो है। पहली बार 49 दिन सरकार कौन से चलाई? कांग्रेस थी। कांग्रेस से चलाई, कांग्रेस से चलाई, और कांग्रेस से चलावे के बाद में गाने कोई कंडीशन कर रही। कांग्रेस छोटी भ्रष्टाचार कर रही, वो केजरीवाल बड़े स्तर पे कर रहा है। चलिए फिर से आएंगे सर। क्या नाम है सर आपका? सन्नी गुप्ता। कहाँ से है सर? लखनऊ। लखनऊ से। कैसे चल रहा है मोदी योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार? सब सही चल रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं। चलना चाहिए। जो गुंडे कानून व्यवस्था फिर क्यों है बुलडोजर चल रहा है? तो जो भाई गलत काम करोगे, लोगों के मुंह पे मुतोगे, घर पे बुलडोजर नहीं चलेंगे। अच्छा, देखो अगर न्यूज़ चुनाव पे आते हैं, अलायंस हुआ है सर, 26 दल एक साथ आ रहे हैं मोदी जी को हराने के लिए। हरा पाएंगे? भैया ये तो कुछ कह नहीं सकता, अब जैसी क्यों राजनीति है, हार भी सकती है, जीत भी सकती है। लग रहा होगा ना कि मोदी जी ने काम नहीं किया तो जाएंगे, और किया काम क्या पूरा देखो रेलवे तो सब बेच दिया लगभग, वैकेंसी सारी बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, 6वां वेतन 7वां वेतन लड़ने वाला कांग्रेस। मैं 2-3 लोगों से पूछ रहा था कि आएंगे तो मोदी जी बता रहे थे, और आप कह रहे चले जाएंगे। देखो कुछ काम के लिए दोनों सही है, चाहे उधर आपके लिए सही क्या क्या, यही बता दीजिए पहले। क्या चाहिए मोदी ने। भाई कोरोना टाइम पे राशन वगैरह बंटवाएं, ये सब सही किया, काम किया, एक ही काम। एक काम किया और क्या। हाँ फ्री शौचालय ये भी सब सही करवाया। गलत क्या किया आपके लिए? गलत ये किया कि रेलवे की भर्ती बंद कर दी, और रेलवे का जो रेलवे लीक हो जा रहे हैं ये सब है, अपने बच्चे पेपर फॉर्म भर रहे हैं, जो फीस जमा कर रही है मतलब वो उनको या तो उनके अकाउंट में वापस करो, ये सब चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, वो तो आ रहे हैं, वो तो मानेंगे ही। और राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही हैं सपा के, वो तो अपने को मानेंगे। और मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सर अखिलेश जी पीएम कैंडिडेट भी हैं, सांसद संख्या कितनी होगी उससे निर्धारित होगा कि सांसद किसके पास कितना है। पीएम बनने के लिए सांसद संख्या होनी चाहिए। और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात जो कर रहे हैं, जो 26 टुकड़े एक साथ इकट्ठे होकर अगर जो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो इनके पास सांसद संख्या की तो गिनती की जाएगी ना। इनके पास अगर तो जिसको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कोई एक राज्य से 4 सांसद लेके आ गया है, कोई 6 लेके आ गया, कोई 2 लेके आ गया, इस सांसद सदस्यता पे तो नहीं सरकार बनेगी ना। अब केजरीवाल जी हैं, वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, आज के डेट में उनके पास एक भी सांसद नहीं है। राज्यसभा से एक सांसद है उनके पास, तो उसके बल पे क्या करेंगे? राज्यसभा थोड़ी, राज्यसभा का काम तो बाद का है, वो तो विधायक चुन के लाएगा तो देंगे ना। तो राज्य जो है एमपी का चुनाव कब होगा, इसके लिए सांसद चाहिए। टक्कर में कोई नहीं है सामने। अरे एक क्षेत्रीय पार्टी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती है, लेकिन सांसद इकट्ठा करना उसके लिए भारी काम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील उपाध्याय है। और सीधा सवाल मेरा आपसे, अलायंस के ऊपर ये है, बना एक तरफ एनडीए वर्सेस इंडिया, क्या लगता है सर समीकरण कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? सर सिर्फ नाम चेंज किया इन लोगों ने, इंडिया रखा है, बाकी काम इनके वही है। काम ये है कि इनके डिवाइड एंड रूल है, इंडिया को कैसे डिवाइड कर सकते हैं क्षेत्रीय चीज़ों में। नेशनल लेवल पे इन लोगों का कोई भी वजूद नहीं है, और आएंगे सिर्फ मोदी जी, और कोई नहीं आ सकता, ना ही आना चाहिए। क्यों आएंगे मोदी जी?
इसका कारण ये है कि इंडिया को पिछले मैं ये कहूँगा कि 2 टर्म में जो इंडिया को इतना मजबूत किया है, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो जाएंगे जब ये हमारा इलेक्शन अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इससे मजबूत प्रधानमंत्री कभी मिला नहीं, और इंडिया को इतनी मजबूती पे ले गया। हमारी ऑलमोस्ट अभी 5th इकॉनमी है हम लोग वर्ल्ड में। एक सवाल उठता है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे मोदी जी, महंगाई भी बढ़ा दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का योगदान रोज़गार में और फोकस करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को पॉपुलेशन बिल पे भी काम करना चाहिए। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ाए जाएंगे, ऊपर से योगी या मोदी जी को कहते जाएंगे कि भाई वो रोज़गार नहीं, वो रोज़गार कहाँ से उत्पन्न करेंगे? जितनी योजनाएं वो बनाते हैं उससे डबल योजनाएं तो पैदावार से हो जाती हैं। तो उसको पहले कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी पॉपुलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। और ऑब्वियसली जब ऐसे चीज़ें हो रही हैं, हमारी सरकार इतनी मजबूती से काम कर रही है हर फ्रंट में, आप देख लीजिए। धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी ज़्यादा। देखिए, ऐसा हुआ है, हमारे बहुसंख्यक समाज जो है वो हिंदुओं का समाज है, ये जो देश है। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि हिंदू तो सनातन धर्म है, वो काफ़ी सहिष्णु है, उसने सबको साथ लेके चला है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 50-70 सालों में अगर आप देखेंगे तो हिंदुओं को बहुत दबाया गया है। तो वो कहीं ना कहीं अब वो हिंदुओं को मौका मिला है कि वो अपने आप खुलकर अभिव्यक्ति का वो कर सकते हैं। और हिंदू अभी भी किसी के ऊपर कोई चीज़ लगा नहीं रहा या थोप नहीं रहा, वो चाहता है कि सब लोग एक समान रूप से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि देश में बहुत अच्छा अमृतकाल जैसे कह रहे हैं, वो वाकई में वो चल रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। बिल्कुल बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कहीं भी नहीं है। पूरे वर्ल्ड ओवर में अगर आप देखेंगे हिंदू पॉपुलेशन के लिए सही नहीं है, संविधान के लिए बिल्कुल सही है। देखिए, पहले लोग कहते थे कि धारा 370 हटा देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हटने के बाद सब कुछ वहाँ ठीक हो गया। अगर आप देखें G20 समिट उधर कराया गया, तो कितनी बड़ी बात है ये। दिल्ली में G20 समिट के लोग आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना उधर चेंजेस आए हैं। लोग पत्थर वत्थर मारा करते थे पहले, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जाता था। अब वहाँ पे जो है सरकारी स्टेबल जो भी गवर्नर है उसके मार्गदर्शन पे चल रही है। पर्सनल लेवल पे 3 सवाल सर, मोदी जी का आप काम बता दीजिए जो आपको पसंद आया और उसके बिहाफ पे चुनाव हो और जीत भी जाए मोदी जी। मुझे लगता है मोदी जी ने सबको एक साथ जोड़ने का काम किया है, बिल्कुल। और आप यूनिकॉर्न्स की संख्या देखिए कितने बड़े हैं। जब भी हम यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कि रोज़गार भी वहाँ जनरेट हो रहा है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं कि इतने दाम बढ़ गए, उसके दाम बढ़ गए। ये चीज़ें तो मतलब एक तरीके से टाइम के हिसाब से चलती है। अगर बारिश ज़्यादा हो रही है, फसल ख़राब हो रही है, तो ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगड़ जाता है, तो चीज़ें बढ़ जाती हैं। टमाटर का भी आरोप लग रहा था कि केंद्र सरकार नहीं बढ़ा दी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी आज ही मेरे पास एक सर्कुलेट होकर वीडियो आया, उसमें दिखाया कि टमाटर थोक में एक मंडी में पड़ा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा वो वीडियो, लेकिन उस वीडियो में ये दिखाया कि कैसे वो डंप कर रहे हैं उस एरिया में। मार्केट में टमाटो को डंप किया जा रहा है जस्ट टू शो द स्कैरिसिटी ऑफ टमाटोज, जबकि ऐसा कुछ है नहीं।